भेज अबर रुका। रुकी अग्नि की भट्टी में जोख हमें खुदाया, रुकी अग्नि की भट्टी में जोख हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो जाती ऐसा कर खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो जाती ऐसा कर खुदाया। रुकी अग्नि की भट्टी में जोख हमें खुदाया, रुकी अग्नि की भट्टी में जोख हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो जाती ऐसा कर खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो जाती ऐसा कर खुदाया। ऐसा कर खुदाया, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला। छमछम भी बरसा, छमछम भी बरसा, छमछम भी बरसा, छमछम भी बरसा। भेजे अबर रुका, 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 भेजे अबर रुका। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को बनता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को बनता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को बनता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को बनता था, उन नबियों को बनता था। उन नबियों में सच था, उस रूह का मजा चला, उस रूह का मजा चला, रूह का मजा चला। छमछम भी बरसा, छमछम भी बरसा, छमछम भी बरसा, छमछम भी बरसा। भेजे अबर रुका, 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 भेजे अबर रुका। छमछम भी बरसा, छमछम भी बरसा, छमछम भी बरसा, छमछम भी बरसा। भेजे अबर रुका, 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 भेजे अबर रुका। ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
उन्ना वर्गा ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन तालीम के बारे में हम जाए तो बड़ा कुछ है। उसका बेटी के बारे में है जो है कि उसका बेटे के बारे में लिखा हुआ है, उसके जवाई के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इतना इसका बाप के बारे में लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन छोटे से संक्षेप में इसका जिंदगी बहुत हमारे सबके लिए लाभदायक है। इसमें लिखा है कि 3 बातें इसमें लिखा हुआ, पढ़े हिंदी पढ़ो, सभी शायद पढ़ो। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और भी आत्मा है। लिखा है कि इसके साथ और एक आत्मा था, या दूसरी गल ये है उसको और एक स्वभाव से मलयालम में लिखा आगे, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। कहा कि पूरा रीति से मेरा अनुकरण किया है। या मलयालम में लिखा है कि मेरा आज्ञाकारी कीता है, और इसकी अपना एक गवाही योशुआ में लिखा है कि पूरा रीति से मैं खुदा से लिपटे रखा। इस कारण प्रभु उस तालीम को कैसा कामयाब किया है, इसका जिंदगी के बारे में हमको ये शुरुआत ये सी। बेनिसरे लोग कनान मुल्क में जाने के पहले और जो कि मूसा के द्वारा 12 लोगों को जासूसी करने के लिए भेजा है, इनमें से 2 लोग था कालेब और योशुआ के बारे में जिन्होंने अच्छी खबर लेके आया। 12 लोगों को भेजा है, 10 लोग बुरी खबर लेके आए, और ये 2 लोग कालेब और योशुआ अच्छी खबर लेके आए हैं। दूसरे लोगों ने लोगों का हौसला हराया, मेजॉरिटी ज़्यादा लोग हौसला हराने वाला थी, और मूसा को पथरावा करने तक वो तैयार हुआ है। उन्होंने यही तैयार हुआ कि अब पीछे चलिए और जो कि हम सुनने चले जाइए, लोगों का हौसला हराया, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये बोला कि वो देश बड़ा तगड़ा है और जो उधर के लोग बड़े लंबे चौड़े लोग हैं और इन्होंने से सामना कर नहीं सकता, लेकिन ये दोनों ने काफिर के तालीम के बारे में लिखा है कि उन्होंने मूसा के साथ खड़ा हुआ और जो कि उन्होंने कहा नहीं, खुदा हमारे साथ है, हम जाएंगे, हालेलुया। लोगों का हौसला बढ़ाया, खुदा का दास का साथ दिया। दूसरा लोग पथरावा करने में ये दोनों खुदा के दास के साथ मूसा के साथ दिया। लास्ट में लिखा है कि जेड़े लोग बुरी खबर लेके आए एक वफा के नाल वो खत्म हो गए, लेकिन ये जो 2 लोग थे परमेश्वर ने इन्होंने बचा कर रखे। हालेलुया। ये 2 लोगों को खुदा बचा कर रखे। जितने बुड़बुड़ाया से वो सबके बारे में हम देख सकते हैं कि और जो कि सारे विद्वान में नाश हो गया, उन्होंने बुला आगे गया, लेकिन जरा पुराने लोग जैसे निकल के आए हैं उनमें ये योशुआ और कालेब कनान में पहुंच गया। भाई बहनों, इधर बहुत बड़ा एक सबक ऐसे मिलते हैं। बहुत बारी ऐसी मेजॉरिटी के साथ लग जाते हैं, ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं क्या करते हैं और वो वजन के आधार पर नहीं देते हैं, विश्वास के आधार पर नहीं देते हैं। कल भी एक बेटी कोई सवाल मेरे पास लेके आए, उस सवाल का उत्तर मैं देने में बेटी ने बोला देखो पास जी कितने टीवी में नजर में बड़े लोग आ रहे वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। मैं बोला हम मेजॉरिटी के बीच नहीं चलना, उनके खुदा के वजन पर दे देना। हालेलुया। बाबा माइनॉरिटी 2 लोग थी और जो कि खुदा के वजन के आधार पर है, हम उसका पीछा करना बड़ा जरूरी है। अच्छा देखिए, इधर हम देख सकते हैं कि इसके बारे में लिखा है तो पूरा
ने पहले वायदा किया हुआ था। वो कनान देश कितना कैसा भी हो कोई फर्क नहीं, परमेश्वर को देश तुमको दिया हुआ है, उधर के सारे लोगों को तुम्हारा अधीन कर चुका है। ये पहले ही वायदा किया, लेकिन ये दोनों लोगों ने और जो कि उस वचन के पीछे खुदा का अनुकरण किया है। इधर कालेब के बारे में बाइबल में 6 बारी लिखा हुआ पढ़ने का समान है। 6 बारी ये तो परमेश्वर ने गवाही दिया, मेरा दास जो कालेब है और जो कि वो मेरे पीछे पूरी तरह जो अनुकरण किया है, मेरे पीछे चला है। मूसा ने गवाही दिया, वो आप भी गवाही दिया। मैं मेरे साथ कितने लोग जाएंगे, वो सारे पहुँचना आ गया, दूसरों को पहुँचना आया, लेकिन मैं मेरा यीशु मेरा खुदा दा लड़ पड़े रहे, मैं निपटे रहे। हालेलुया। भाई बहनों, हमें परमेश्वर का भी अगुवाई का लोड़ है। क्या हम पूरे दिन से प्रभु के पीछे चल रहे हों? हमको खुदा का गवाही का लोड़ है, दूसरे का भी गवाही का क्या जी लोड़ है। लोड़ है। हम आप भी गवाही देने का बड़ा लोड़ है। हमें पूरा रीति से और जो कि खुदा के साथ चलना। मैं इसके बारे में पढ़ के आपसे देखे तो पता चलता है कि जब वो कनान मुल्क में पहुंच गया 85 साल का उम्र से, कितना 85 साल। वो समय पहुंच के कुछ देर हो ही गया, वो बोलते हैं कि मैं 85 साल हो गया। पढ़ें कैसे? यहोशुआ चौदह उसकी 10 आयत से बड़ी है। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 45 ਵਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ 85 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਬਲਵੰਤ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਂ ਜਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ है। हालेलुया हालेलुया। ये वो बंदा सी बड़ा तैरवा सी, उसको मिस्र में थे, वो गुलामी का जगह पर ये भी सी। जब गुलामी से मूसा कट के लेके आया ये भी सी, इसको सब कुछ पता सी। फरवौन का हेड गुलामी से रहा, उन्हें सारे दुकान तकलीफों को उसको पता सी। इसने भी इन्हें तो परिवार भी अपना दुख तकलीफ सारे उठाया सी। इन्होंने परमेश्वर का बड़े बड़े काम को देखा था कैसा, और जो है कि मूसा के द्वारा दुश्मन फरौन के ऊपर क्या क्या आफताओं खुदा ने कर लिया। मेमने का खून से उधर से निकाला, वो समा भी ये उधरी सी। यानी मेमने का खून से छुड़ाया हुआ एक शख्स सी। कौन? कालेब। हालेलुया। कालेब कौन था? मेमने का खून से छुड़ाया हुआ, मिस्र से छुड़ाया हुआ बंदा से, खुदा के सारे कमों को देखा हुआ से, उधर के सारे कोड़े अनुभव के बीच में गुजरा हुआ एक बंदा से। तो उधर से निकल के 40 साल क्या जी बेईमान में चला। कितना साल? 40 साल। 40 साल बेईमान में आखिरी में। और वो जब जासूसी करने के लिए भेजा था 40 साल था, जवान सी। क्या जी? जवान सी। 40 साल था जब कालेब और योशुआ भी 12 लोग जासूसी करने गए, और जो कि इन्होंने उस यहाँ पर गए। भाई बहनों, संघर्ष वाला जीवन सी, बड़ा कुछ देख किया, हौसला नहीं आ रहा, उन्होंने परमेश्वर को बड़ा देखा है। हालेलुया। हालेलुया। चलो उधर से आए, 40 साल फिर बीत गया, लोगों का अपराधों के घर का घूमना फिरना पड़ा। कनान में जब पहुंच गया, परमेश्वर ने बोला था कि जगह बांट के पहले दिया, तुम उसी जगह पर ये जगह तुमको देंगे,
ईसा बांट जाती 12 कौम को दुश्मन के जगह पर ईसा पहले ही बांट लिया। उसका मतलब खुदा का बड़ा काम पहले हो चुका सी। हालेलुया। हमारा सबके बारे में हमारा यंड को खुदा ने पहले देखा हुआ है। आमीन। आपका यंड को पहले देखा हुआ। हम तो उसी समय सब कुछ देख रहे हैं। याद रखो परमेश्वर का योजना आपके लिए बहुत कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना निगाह में बड़ा कुछ कर चुका है। आमीन। क्या ही परमेश्वर का भलाई जो हमारे लिए खुदा का शरणार्थियों के लिए पैमाने के लिए रग चौड़ा और वो समय पर प्रकट भी करेगा। हालेलुया। लेकिन हम अब विश्वास कर लेते हैं, हम बुड़बुड़ा लेते हैं। इसलिए कहें कि जब वो पहुंच गया, उन्होंने वो जगह बांट के दिया है। मूसा को बोल रहे हैं अभी उन्होंने ये जगह मुझे दो। 45 साल हो गया, अभी मैं बुजुर्ग हो गया। ये सारे रास्ते में गुजर के मैं आया। मैं बियाबान का जीवन भी देख लिया, मिस्र का जीवन भी देख लिया, दुख सुख भी देख लिया, खुदा का बड़े बड़े काम को भी क्या किया जी देख लिया। अभी लोगों को जगह बांट के दे रहे हैं। कौन सा जगह? दुश्मन का जगह। क्या जी? दुश्मन की जगह। 31 राजा है, 7 कौम है। अभी उन्होंने निकाल के इन्होंने अपना जगह सामना है। ये बोलते कि मेरा जगह मुझे दे दो। हालेलुया। हालेलुया। मुझे अभी भी वही सामर्थ्य है 45 साल का पगले जब आपने और मूसा को बोल रहे हैं उनको जासूसी करने के लिए भेजा। दुश्मन के बीच में निडर हो कैसे आया और जो वो बल आज भी मुझे है। आमीन। वो समा भी मैं पहाड़ा चढ़ के जासूसी करने आया, आज भी वो सामर्थ्य और बल मेरे पास है। भाई बहनों, इसका अर्थ ये था ये अपना जवानी उम्र में भी खुदा के साथ लिपटे रहा, अपना बुजुर्ग उम्र तक लिपटे रहा। हालेलुया। याद रखो हम अपना जवानी उम्र भी खुदा को देना और हमारा बुजुर्ग उम्र भी खुदा को देना है। हालेलुया। हालेलुया। जवानी उम्र भी खुदा के पीछे चलना और बुजुर्ग उम्र तक चलते रहना। हालेलुया। दानियल को देखो तुसी जवानी उम्र में मिस्र में और जो कि बाबेल का गुलामी में मन के लेके गया था और जो को वो समाज जो खुदा के लिए खड़ा हुआ, खुदा के लिए खड़ा हुआ, खुदा के लिए खड़ा हुआ। कितना उसका जीवन में मुश्किलात आया। छत्र मेशक अबेदनगो दानियल को अपना परमेश्वर के नाम के लिए उसकी सच्चा आराधना को आगे रखने के वसीले से और जो अपने आप को भ्रष्ट नहीं करने से और जो कि अशुद्ध चीज़ों को खा के परमेश्वर का विधिया हुक्म पर खड़े रहने से बड़े बड़े मुश्किलात कायम करना पड़ा। लेकिन वो जवानी उम्र में भी खुदा के साथ जुड़े रहे। हालेलुया। 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 फिर खुदा ने लोगों को बड़ा उत्साह किया आगे। लेकिन दानियल को 80 साल की उम्र में भी परीक्षा आ गया, क्योंकि उसका तरक्की को रोकना चाहा, उसको आगे बढ़ने का क्या किया जी सो और जो कि उन्होंने रोकना चाहा। चलो जवानी उम्र में नहीं हुआ, एक बुजुर्ग उम्र में हम उसको गिराएंगे। जवानी उम्र में गिरा नहीं पाया, जवानी उम्र में उन्हें परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। अभी बुजुर्ग उम्र में इसको क्या करेंगे? गिराएंगे। हम गिराएंगे। उसी के लिए प्रोग्राम बनाया कि क्या जी राजा को बोल दिया जी आज से 1 महीना राजा के साथ प्रार्थना करना। किसके साथ? राजा के साथ। और किसी से प्रार्थना नहीं करना, राजा। क्योंकि उन्होंने पता था दानियल क्या जी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर से मुख्य जगह देते हैं और कोई कलंक लगा नहीं पाया। बोलते कि इसी बात से हम अपराधी बनाएंगे। अब राजा को बोला, मोहर लगाया, बस 1 महीना और जो कि राजा से प्रार्थना करना और किसी से प्रार्थना करे तो उसको बब्बर शेर के मुंह में क्या करना जी सुटिया जाएगा। लेकिन उसने रोका नहीं और उसने बोला असी जवानी उम्र में प्रभु के लिए खड़ा हुआ। अभी इस बुजुर्ग उम्र में वो समा उसका 80 साल का उम्र था। कितना जी? 80 साल की। लंबा सफर। हालेलुया। हालेलुया। तन पता घबराया नहीं। उन्होंने पहले जैसा जब सुनिया पता तो हुक्म हो चुका बाबा शेर का मुंह में डालना, लेकिन उसने ये नहीं प्रार्थना किया खुदा मुझे उधर से बचा लो। लेकिन उसने पहले जैसा प्रार्थना किया आगे, परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया, खुदा का धन्यवाद भी किया, उसको बाबा शेर का मुंह में डाला है। भाई बहनों, राजा के साथ उसका दोस्ती सी, राजा के साथ दोस्ती थी, उसका दोस्ती सी। उसको नहीं पता था इसको फंसाने के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि राजा का भी कई मसलों का हल
किसने किया? दानियल ने किया था। देखो कई दर्शन का अर्थ उसने दसिया, कई मुश्किलात था, और वो जाके सिफारिश करवा सकता सी, लेकिन सिफारिश के लिए नहीं गया, सिफारिश के लिए खुदा के पास गया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया संकट का समय भी हमारा सिफारिश करने वाला परमेश्वर है। आमीन। जब राजा को पता चला, ओहो ये तो दानियल, ये खुदा का भक्त है, ये मेरा मददगार है, और जो है कि इसको बपशेर को मुंह में डालना सी, वो पूरा कोशिश किया इसका, लेकिन उसने मोहर लगाया था, वो बदले सकता नहीं सी। कई बारी तारा मदद करने वाला का हाथ भी खुदा बांध लेगा। हालेलुया तारा आपने सोचा होंगे ये तारा सहायता करेगा, इधर से मदद आएगा, और भाई बहनों कई बारी उधर भी आपको बना जाएगा। तो इसके लिए है कई बारी खुदा को परीक्षा लेता है। हालेलुया। क्या करते हैं? परीक्षा लेकर। आपका परीक्षा का समय है। कई बारी ऐसे भी हो जाते हैं, लेकिन वो अपने विश्वास में कायम रहा। जवानी उम्र में मैं प्रभु के लिए खड़ा हुआ, 80 साल की उम्र में मैं प्रभु के लिए खड़े होंगे। जान जाए रहें, उसने उसके अंदर डाला जरूर है, लेकिन खुदा अपने दूध को कल के बपशेर का मुंह को क्या किया जी, उसके दोषियों को राजा ने बदला ले लिया, और जो है कि दानियल को खुदा ने और ऊंचा कर दिया है। हालेलुया। ये याद रखो। और जो कि हमारा जवानी उम्र से लेकर आखिरी दम तक, भावी कितने देर हमारा जीवन है, हम प्रभु से जुड़े। देखो इसमें लिखा है कि करीब अंतिम समय तक बोलते मुझे होगी विश्वास है, और मैं वो समय खुदा से पीछे लगे रहा है, तो हुण भी मैं प्रभु के पीछे लगा रहूंगा। हालेलुया। याद रखो सुलेमान का देखो तुसी, बीच में आके क्या हो गया, पगले पगले ठीक था, सुलेमान राजा बना, और उसका डैडी ने बड़ा कुछ उसको समझाया, बहुत कुछ प्रचार उसके सामने किया, प्रचार उसके सामने कलिसिया को भी किया, उसको भी किया, बड़ा समझाया, लेकिन एक समय ठीक रहा, बाद में आके और जो है कि गैर औरतों को शादी करने से उसका मन खुदा से क्या हो गया जी, फेर लिया। बहुत सारे जीवन ऐसे होते हैं, पहला समय ठीक रहते हैं। हमें कल भी इधर प्रचार किया था, भाई बहनों अपना काम पूरा रीत से खुदा के पीछे चला। हालेलुया। उतराव चढ़ाव जरूर आया, लेकिन उसने अपना आप जो कि जीवन को लाइन में लेके आया। हालेलुया। अपना पटड़ी में लेके आया। लेकिन भाई बहनों लूत क्या किया जी, लूत क्या किया, थोड़ी देर ठीक रहेगा, बाद में क्या हो गया जी, पीछे हट गया, पीछे हट के क्या हो गया जी, नाश हो गया। शाऊल देखो थोड़ी देर पगला ऐसा ठीक सी, खुदा के पीछे लगे रहा, उसके आज्ञा को मानते रहे, लेकिन बाद में आके खुदा का हुक्म को मनिया ही नहीं है, थोड़ा मनिया, थोड़ा नहीं माना। लूत भी ऐसा सी, थोड़ा मनिया, थोड़ा नहीं माना। लूत को खुदा के फरिश्ते ने बोला कि बस अब्राहम के कारण तो लूत सदोम अमोर में पहुंच गया सी। खुदा ने बचाने का प्रोग्राम जरूर किया, और जो उधर से स्वर्गदूत ने उसका पत्नी का, उसका बच्चों का हाथ पकड़ के बाहर लेके आके बोला पीछे मुड़ के नहीं देखना, किधर रुकना नहीं, पहाड़ की तरफ क्या करना जी, दौड़ना। क्या करना, दौड़ना। उसने तो बोला मैं पहाड़ को दौड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं प्रभु, क्या जी, ऐसा ना कर। खुदा को सुला दिया है, पूरा दिन से खुदा की कहना माना नहीं, ये स्वभाव है, इधर जाने तो छोटी जगह है। और खुदा ने बोला फिर जाओ, तेरी मर्जी है। कई बार ऐसे होते हैं, मनमानी करना आता है, जबरदस्ती करे, खुदा बोले जा, फिर भुगता, फिर क्या करो, भुगते हैं, फिर भुगतो। ऐसे ही है, बोला जाओ, चलो गया, जान तो जरूर बच गया, जान बच गया, लेकिन आत्मिक जीवन खत्म हो गया। आत्मिक जीवन का हो गया जी, खत्म हो गया। उनका आगे के घटना बहुत बुरा घटना हुआ। परमेश्वर ने उसका 10 पीढ़ी तक खुदा का भवन में आने का मंजूरी नहीं दिया, मंजूरी नहीं दिया। वजह क्या है, वजह क्या, आधा मान्या आधा नहीं माना। एक हिस्सा ठीक था, एक हिस्सा गलत था। दौड़ा ठीक था, लेकिन जगह जाना था उधर जाने बोला ऐसा नहीं खुदा, ऐसा नहीं। दौड़ ठीक सी, लेकिन पहाड़ पर जाना बोलता उधर नहीं जाना। कई बारी खुदा सानू पहाड़ों में चढ़ाते हैं। हालेलुया। पवित्रताई का पहाड़ों में, प्रार्थना का पहाड़ों में, अर्पण का पहाड़ों में,
हालेलुया। हालेलुया। हमको चढ़ाते हैं लेकिन हम बोलते हैं नहीं नहीं, उसका वसीले से कई बरकत हमसे क्या करते हैं जो गौ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन दावीद तो खुदा की मर्जी को पूरा किया। खुदा ने बोला और जो की जो शाऊल था खुदा का कहना नहीं माना, वो भी ऐसा सी, वो भी ऐसा सी। उसने बोला था कि मैं आऊँगा उड़ी कर, लेकिन उड़ी की किया ही नहीं, उसने आप ही बलि चढ़ाया, आपने आप ही बलि चढ़ाया। एक जगह पर खुदा ने बोला कि तुम जाकर अमालेकी को सबको नाश करना, लेकिन उसने नाश जरूर किया लेकिन पूरा नाश, इसका मतलब आधा माने या आधा नहीं माना। कई बार ऐसी आधा मानते हैं आधा नहीं मानते हैं। बोला कि मैं एक बंदा दे क्या है और मेरा सारा मर्जी को पूरा करूँगा। हालेलुया। खुदा ने उसके जगह पर दावीद को रखा। भाई बहनों इधर लिखा है कि पूरा रीति से काले खुदा के पीछे चला। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के पीछे चला। लिखा है कि पूरा रीति से, लिखा है कि पूरा मन से। कैसा चला? पूरा मन से। हालेलुया। हालेलुया। पूरा मन से, पूरा दिल से खुदा के पीछे चला। पूरा मन से खुदा के नाल क्या किया जी? लिपटे रहा, खुदा के साथ लिपटे रहा। लिपटे रहा। और ये नहीं सी समस्या नहीं था। उसने जब उधर होके आया था 40 दिन उन्होंने उधर जसूसी करके वापस आया। ये नहीं आता 10 लोगों ने बोला कि उधर के लोग बड़े तगड़े लोग हैं, गड़ा वाला शहर है, बड़े बड़े हथियार हैं, सामना कर नहीं सकता, सामना कर नहीं सकते। ये जरूर हैं। इन्होंने भी देखा था, योशुआ काले भी अपना मुश्किलाता ने क्या किया जी? देखा मुश्किलाता नु देखा था। उन्होंने भी ये सारे देखिया सी, लेकिन उन्होंने और जो देखने से नहीं विश्वास से चला गए। तो खुदा ने बोला था कि ये लोग अब ये जगह तानु दे दिया है। हालेलुया। ये जगह तानु दे दिया। खुदा ने पहले बोला था तेरे सामने कोई दुश्मन खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया। खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने विश्वास किया। भाई बहनों मैंने आपको बोला काले योशुआ ये नहीं है कि वो जसूसी करने जाने में मुश्किल आते हैं, देखा नहीं, देखा लेकिन उससे बड़े को खुदा को देखा है, हालेलुया। उसका वायदे को देखा। आपका सबका जीवन में जरूर हो सकता कई मुश्किलात है, कई दुश्मन आपके सामने है, कई जाइंट्स आपके सामने है, कई किला आपके सामने है। आप बोलते हैं ये कैसा तोड़ेगा, ये शैतान का अड्डा कैसा टूटेगा। ये और खुदा का वायदा पूरा करने में जब तुझे अपने शरीर को देखे तो बोलता है ये शरीर नहीं मानता है, हालात नहीं मानते। आपका कई इच्छा है लेकिन बोलते कि नहीं ये हालात ऐसा नहीं, लेकिन वो समा भी हम खुदा पर भरोसा रखना। उसने बोला खुदा हमसे प्रसन्न है तो, खुदा हमसे प्रसन्न है तो ये जगह खुदा हमको देगा। हालेलुया। जब आपका समस्या है हम खुदा को आगे रखना, खुदा को देखना, वो वायदा पूरा करेगा। वचन में जितना वायदा लिखा है वो वायदा सब किसके लिए हैं? हमारे लिए, आपके लिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। और भाई बहनों इधर लिखा है कि जब इन्होंने वापस आके अच्छा कब्र दिया, क्या हो गया? अच्छा कब्र दिया है। और जरा बुरी कब्र वाला और दूसरे लोग मिलके मूसा को भी इन्होंने भी पत्थर मारने लगा, पत्थर मारने का कोशिश बनाया। क्या जी? पत्थर मारने की। जब ऐसे दूसरों के साथ हौसला हारने वालों के साथ कड़ानी होते हैं, हम प्रभु के साथ खड़े होते हैं। और भाई बहनों बहुत बारी अंगों भी पथरावा हो सकता है, हमारे खिलाफ भी लोग खड़े हो सकता, सारे परिवार के लोग हो सकता, दूसरे लोग खड़े हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया जी? लिखा है कि दूसरे लोगों को हौसला दिया। क्या दिया? हौसला दिया। लिखा है कि उन्होंने हौसला दिया। गिनती पढ़िए, गिनती 14 बाप 13 बाप 13 बाप का 30 पढ़ो। हाँ जी। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसे करने की शक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों इन्होंने और लोगों को चुप करवाया। लोगों को क्या किया? चुप करवाया। लोगों को चुप करवाया। बोला कि नहीं, जरा पथरावा करने वालों को, बुड़बुड़ाने वालों को चुप करवाया। क्योंकि 10 लोगों के बाद सारे दुनिया
सुन लिया, हम उधर जा नहीं सकता, वो लोग हमको खाएंगे, वो बड़े तगड़े हैं, हम पीछे चले जाएंगे, हमारा बच्चे और जो कि उधर दुख उठाएंगे, मारा जाएगा। और लेकिन ये दो लोगों को कासर के कालेब के बारे में लिखा है कि लोगों को हौसला बढ़ाया है। हमें दूसरों को हौसला बढ़ाना हो सकता है कि हमारा विश्वास लोग हो सकता है, हमारे साथ वाला हो सकता, बड़े लोग हौसला हारे होंगे, नए नए रूह आएंगे, उन्हें तो कई बार हौसला अड़ते हैं, लेकिन हम उसको हौसले को बढ़ाना है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया खुदा तेन चंगा करेगा, आमीन। खुदा साथ देगा। हालेलुया। कई बार कई मुश्किलात हमके सामने, परमेश्वर के नाम के लिए दुख आएगा, कष्ट आएगा, तो कहीं मेरे नाम के लिए निंदा उठाना पड़ेगा, झूठ मूठ बातें बोलेंगे, तानु पतलावा भी करेंगे, तानु शहीद भी होना पड़ेगा। कई प्रकार का मुश्किलात आने में लोग पीछे ना हटे, लोगों को हौसले को बढ़ाना है। हालेलुया इधर कोई हौसला रहा है, लोग हैं आज कई गवाही इधर हुआ, तेरा हौसला जरूर बढ़ाया होंगे। हालेलुया। हालेलुया इधर कई लोगों का गवाही आपका हौसला बढ़ा रहेगा। हम काले बनो, आप योशुआ बनो, हम दूसरों का हौसला बढ़ाना बोलेगा, हम जरूर क्या करेंगे, आगे लोग खिलाफ सी भाई बनो, हमारा रास्ता कठिन रास्ता है, लेकिन घबराना नहीं, सामना करना है। हालेलुया आपका रास्ता कठिन है, आपका परिवार में हो सकता, आपका हर संघर्ष में नहीं जानता, हर एक ने मसीह ये यात्रा में भाई बहनों संघर्ष जरूर है, कठिनाइयाँ जरूर हैं, लेकिन छोड़ना नहीं, सामना करना है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया सामना ना करेंगे, पीछे अड़ गए तो नाश हो जाएंगे। जो लोग बुड़बुड़ाया, दूसरों को भी उस रास्ते में चलाए, वो सारे खत्म हो गया। सारे क्या हो गया? खत्म हो गए, सारे खत्म हो गया, तुम भी खत्म हो जाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो खुदा के हजूरी में संघर्ष को देख पीछे हट गया, मुश्किलात देख के पीछे हट गया, नाश हो गया। लेकिन हम पीछे हट के नाश होने वाला आगे बढ़ के क्या करना चाहिए? सामना कर। हालेलुया। हालेलुया भाई बहनों, हम यीशु के पीछे चलने में हमको कौन सा सहायता करते हैं? क्योंकि हमारे नजरें यीशु से रखना, हमारे नजरें यीशु पे रखना, यीशु से रखना। क्योंकि इन्होंने अपने नजरें परमेश्वर से दकासी। पढ़ो गिनती 14 बाब 7 आयत से पढ़ो। हाँ जी। इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का बेत लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, हाँ। वे अत्यंत उत्तम देश है। यदि हाँ यदि यहोवा हमसे पढ़ो बेटे। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में हाँ। जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, हाँ। पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। हाँ केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो हाँ। और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। बुढ़ बढ़ाने वालों का यहोवा का नाम ही नहीं है। यहोवा का बोलते चलो जी पीछे चलो। खुदा का दास को भी इतने देर लेके आया, इन्होंने भी क्या करो, बतलाव करो। ये अच्छी खबर लेके आया, बोलते कि आगे बढ़ेंगे जी, नहीं इन्होंने भी बतलाव करो, बोलते कि। लेकिन इधर लिखा है कि 2 लोग बार बार बोलते हैं यहोवा साढ़े नाल है, यहोवा प्रसन्न है तो हमको जगह देगा। दूध और पावे उधर कितना दुश्मन है, उधर दूध और शहद बहने वाला जगह खुदा तानु देगा। खुदा साढ़े बार बार बोलता, खुदा साढ़े नाल है, दिलेर हो जाओ। हम खुदा के पीछे अंत तक कैसा चलेगा? खुदा पर भरोसा रखना, वो हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। मैं सदा ही खुदा को आगे रखा, वो मेरे सज्जे पास है, मैं कभी भी ना डोलांगा। मेरा जिस्म चैन से रहूंगा, मन कुछ रहूंगा, रूह निकाल रहूंगा, हम कभी नहीं डोलेंगे। हालात कैसे भी हो भाई बहनों, खुदा के पीछे हमको चलने के लिए हमें खुदा को आगे रखना। किसको आगे रखना? खुदा को आगे रखना। इसलिए लिखा 12 इब्राहिम लिखा कि हमारे ईमान का शुरू करतन अब संपूर्ण करने वाला यीशु की तरफ तकते रहो। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आखिरी बात है, उसमें लिखा है कि उसको एक और मजास, और मजा लिखा है मजास या और आत्मा सी। क्या जी? और आत्मा थी। योशुआ को क्या, एक तो खुदा के पीछे लिपटे रहे, और इधर हम देख सकते हैं एक और आत्मा सी, और आत्मा सी, लेकिन और एक स्वभाव सी, दूसरों से फर्क सी। क्या जी?
हालेलुया। 10 लोगों को डर का आत्मा सी, लेकिन ये 2 लोगों को कौन सा आत्मा सी? और ही आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। वो बोलते हाय हाय हम नहीं जा सकता, हाय यही बोल के दूसरों को हाय यही करवाया। साढ़े बच्चे ऐसे ही है, जोड़ा एक हाय यही बोलने वाला है तो अगला भी क्या करेगा जी? हाय हाय बोलो। हाँ, पीछे हटने वालों के साथ पीछे भी हटेगा, पीछे हटने वालों के से क्या करेगा? पीछे हटेगा। मैं कई बार देखते हैं जैसे लोग हैं वैसे ही है, ऐसे साथ संगति भी मिल जाएंगे। सो वो 10 लोगों के साथ बड़े लोग मिल गए ना, हाय हाय मर गया, क्या जी वो तो मर ही गया, तो क्या हो गया? मरी गए। लेकिन इधर लिखा है कि इसका एक और आत्मा सी, कौन सा? डर का आत्मा। नहीं, खुदा साढ़े नाल गए, हम जीतेंगे, वो हमारा रोटी बन जाएंगे, मत डरो। क्या करो? मत डरो। क्योंकि उसके अंदर डर का आत्मा नहीं, खुदा ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया। और उसके अंदर एक दिलेरी का आत्मा सी। कौन सा आत्मा सी? दिलेरी की आत्मा। फर्क सी, दिलेरी का आत्मा सी, खुदा के वचन पर और जो है कि उसके वचन पर, वायदे पर विश्वास करने वाला और जो कि आत्मा सी। भाई बहनों, हम इस दिनों में दूसरों के सामने फर्क दिखाइए। क्या दिखाना? फर्क दिखाना। हम विश्वासी बोल के फर्क नहीं दिखाए तो क्या बात है? फर्क दिखाना। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम और लोत के बीच में क्या था? फर्क सी। अब्राहम खुदा के ऊपर नजर रखने वाला बंदा, लोत संसार की तरफ क्या जी? नजर रखने वाला बंदा। फर्क सी। हालेलुया। हालेलुया। और शाऊल कौन सा थी? आधा मानने वाला, अधूरा मानने वाला। दावीद पूरा मानने वाला। फर्क सी। क्या जी? फर्क था। हम फर्क दिखाओ, जरा अधूरा खुदा को मानने वाले के सामने पूरा मन के अच्छी फर्क रख लिए। एलिया का समा और जो अगाब उसको पत्नी को डर के लोग बाल मूर्ति के पीछे ले गया, सारा कौमी एक उधर कुछ लोग था और बाल के नबियों को जानिए मता नहीं टेका। खुदा थोड़े लोगों को अलग करके रखिया। भाई बहनों, फर्क रखिया है। क्या रखा? फर्क रखा। उसके एक मंत्री भी फर्क रखिया, बोलते मैं बड़ा भगत हूँ। क्या बोलते हैं? बड़ा भगत। देखो अगाब दुष्ट बंदा, भगतों को मारने के समय उधर भी एक भगत बंदा बोलते कि बड़ा भगत है। हम पापी लोगों के बीच में रह के, पाप बहुत बढ़ गया लोग बोलने में, हम दुनिया का गवाही लेंगे, ये बड़ा भगत है। क्या जी? बड़ा भगत है। फर्क बनाए देखो। शब्द में आवेदन होगा, दूसरों के सामने फर्क रखा। खाओ पीवो, जो मुंडे को बोला कि राजा का खाना खाओ, उन्होंने फर्क रखा। नहीं, हम फर्क रखेंगे। हम ये खाना खा के ये असूलता ठीक है, लेकिन इसको खा के मैं हम अशुद्ध कर नहीं सकता है। भाई बहनों, दुनिया में हम फर्क कैसा रखेगा? हमारा लाइफस्टाइल का फर्क होना। क्या होना? लाइफस्टाइल का फर्क होना। खाने पीने का फर्क। जो खाने पीने से जो अशुद्ध होते हैं, पावे कितना मर्जी जगह भी पहुंचाओ, उधर फैसला मन में उतारना, मैं अशुद्ध नहीं करूंगा। पावे मूर्ति का हो, पावे शराब हो, दुनिया का कोई भी चीज आपको पता चलता अशुद्ध हो तो उन लोगों के बीच में फर्क रखे। दुनिया जानेगा, फर्क न रखे तो बदनाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बदनाम हो जाएंगे। अपना वस्त्र का फर्क रखो। इधर कोई फटा हुआ कपड़ा फैशन करके लेके नहीं आना, नंगे कपड़े अवरतम पहन के नहीं आना। और दुनिया में इधर भी जगह भी जो अपना योग, विश्वासी का योग वचन में लिखा है कि एक विश्वासी का योग वस्त्र पहनो। हाल फर्क दिखाओ। क्या करो? फर्क दिखाओ। हमारा बोलने का चाल चलन का फर्क रखो। खाना पीने के क्या करो? फर्क रखो। दुनिया के साथ रहो। हमारा आराधना का फर्क रखो। लोग बोलेंगे ये परमेश्वर की आराधना करने वाला है। पवित्रताई का और जो कि हमें फर्क बना कर रखो। हम खुदा के वचन में बहुत सारे लोगों को हम दे सकते हैं, उन्होंने फर्क बना कर रखा है। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग गवाही देंगे, ये एक और लोग है। क्या जी? और लोग हैं। बिलयाम परमेश्वर लोगों को लानत देने के लिए आया, वो भी बोल रहे हैं ये एक अलग लोग हैं, जातियों के साथ गिने नहीं जाते। हालेलुया। हालेलुया। हम इस दुनिया में रहे तो फर्क बना कर रखो। इसने लिखा, इसने क्या किया? फर्क बना कर रखिया। क्या रखिया? फर्क बना के। दूसरे लोग डरपोक सी, दिलेर नहीं था, बुड़बड़ाने वाला सी है,
लेकिन उसने फर्क बना कर किया। उसने क्या किया जी, और जो कि विश्वास को और बना के रखिया, खुदा के पीछे चलिया। हालेलुया। हालेलुया। देखो ओरफा और रूत का फर्क सी। ओरफा और रूत में फर्क बड़ा था। फर्क है। एक जटानी दरानी एक ही घर में, विश्वासी घर में है, दुख आ गया, परेशानी आया, घर वाला मर गए, सौरा भी क्या हो गया जी, मर गए हैं। एक सास रह गया। सास ने बोला कि क्या जी, चलो मैं प्रदेश में आया था, गाल था, अभी अपने देश में जाना मेरा कोई नहीं रह गया, बच्चों तुझे अपने अपने घर में चले जाओ, ताड़ा कोई भी शादी हो जाएंगे अपने पास। लेकिन दोनों फैसला किया, नहीं हम आपके साथ चलेंगे, आपके साथ चलेंगे। फिर जब मजबूर हो गया, एक ने अपना पुराना जीवन में चला गया, मूर्ति पूजा में क्या की। लेकिन रूत ने बोली, ये रूत नवोमी मुझे मजबूर नहीं करना, मैं पीछे जाने के लिए मजबूर नहीं करना। बहुत बारी इंसान मजबूर हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, परिस्थितियां मजबूरी में लेके आते हैं, रिश्तेदारियां मजबूरी में लेके आती है, नौकरियां मजबूरी में लेके आते हैं, हौदा मजबूरी में लेके आते हैं। वो समाज इतना दिलेर नहीं, मुझे ये मजबूर नहीं करना। हालेलुया। सास ने बोला, बेटी मैं तेरे बारे में चिंता करती हूँ, मेरा कोई और बेटा तो है नहीं तुमको शादी करके देना, उधर जाए तो उधर भी कुछ भी नहीं, तू जा अपना पीछे जा। बोलता मुझे मजबूर नहीं करना, मुझे मजबूर नहीं करना। आज इधर सोचो, कोई भी मजबूरी में आके पीछे हट गए तो खुदा से माफ़ी मांगो। ये खुदा मेरा परिस्थिति ऐसा सी, मेरा मुश्किल आता ऐसा सी, मैं मजबूरी में मैं पीछे हट गया, खुदावा मुझे माफ़ी दो। उसने बोला मुझे मजबूरी नहीं करो, जगह तुम जाएंगे उधर में जावांगी। हालेलुया। हालेलुया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोगों में हालेलुया। जगह तुम टिकेगा उधर में टिकूंगी, टिकूंगा, जगह तुम मरेंगे उधर मरेंगे, मिट्टी भी दफना भी जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो मौत के अलावा मुझे जुदा मैं तेरे से जुदा नहीं होंगे। हम परमेश्वर के साथ भी मौत तक वफादार रहना, परमेश्वर के लोगों के साथ भी मौत तक वफादार रहना, परमेश्वर के दासों के साथ वफादार रहो। वो साबरत आगे पीछे कुछ नहीं देखिया, आगे पीछे कुछ नहीं देख, एक खुदा को देखिया, उसके बारे में गवाही बहुत बोल रहे हैं। तो खुदा के कंबे हेठ भरोसा रखिया ही। किसका? खुदा के। सास का कंबा हेठ नहीं, सास का कंबा हेठ गए तो फिर तो बस, सास का कंबा हेठ गए तो फिर और वजह से पीछे है ना सा, उसको पता मेरा हालात कैसा है तो भी मेरे सास के पीछे एक परमेश्वर है। हालेलुया। तुम्हारा हालात कैसा भी हो भाई बहनों, तुम्हारा ये होना परमेश्वर के परों हेठ। हालेलुया। खुदा तानु कभी भी शर्मिंदा नहीं करूंगा। आमीन। उस साबरत को खुदा शर्मिंदा ही नहीं किया। बहुत बड़ा धनी भगत आदमी के साथ उसका शादी भी हुआ, राजा महाराजा उसके घर में जन्म हुआ, ये समझिए उसका परिवार में जन्म हुआ। हम बोल सकते हैं कि हमारा भी जड़ा पिछला अब उस पीढ़ी में वो आ रही हैं। धन्यवाद करो, खुदा किसी का कर्जदार नहीं है। इस बंदे ने खुदा के पीछे चला, प्रभु के लिए खड़ा हुआ। कौन है? कालेब, परमेश्वर के दासों के साथ खड़ा हुआ। ये किधर पहुंच गया? कनान में पहुंच गया। हालेलुया। हालेलुया। बाकी सारे नाश हो गया। कालेब योशुआ किधर पहुंचा? कनान में। कनान में पहुंच गया। वायदा किया होगा जगह, बोलते हैं कि ये जगह मुझे दो, ये जगह मैंने अभी भी ताकत है। बुजुर्ग उम्र में भी उसको जो जगह था हेब्रोन, वो जगह उसने क्या किया जी? कब्जा किया। क्या किया? बड़े बड़े अनाक की योद्धाओं को हटाया और भी जगह कब्जा करने में उसने एक ऐलान कर दिया। एक और भी जगह कब्जा करना था, ऐलान कर दिया। उसने बोला जड़ा ये जगह कब्जा करेगा मैं अपना बेटी को ब्याह करके दूंगा। क्या जी? ब्याह करके दूंगा, मेरा बेटी को क्या करेंगे? शादी करूंगा। बस एक बंदा आ गया। पढ़ेंगे जैसी योशुआ, पढ़िए योशुआ शब्दाबा 16 आयत पढ़ो, जल्दी पढ़ो। 15 का 16 जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो बेटे।
और कालेब ने कहा, जो किरेत सपेर को मारकर ले ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। हाँ। तब कालेब के भाई ओत्नीएल कंजी ने उसे ले लिया हाँ। और उसने उसे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वह उसके पास आई तब उसने हालेलुया। हालेलुया। उसका भाई का और एक बेटा था, उसे नाम का ओत्नीएल, वो आ गया, मैं फड़ लूँ, मैं ताड़ा सहायता करूँगा, मैं ताड़ा सहायता करूँगा। उसको ने उसको कब्जा कर दिया। अब उसने अपना बेटी को क्या किया जी? शादी कर दी। सो उसका घर में देखो ये जड़ा शादी करके दिया। और ये और न्यायों का किताब पढ़ के देखो, परमेश्वर के लोगों का सबसे पहला न्यायी था ओत्नीएल। सबसे पहले न्यायी कौन था? ओत्नीएल। राजाओं का पगले न्यायी लोग होते थे, कई न्यायी लोग। इसमें ये न्यायी जज कौन था? ओत्नीएल। उसका परिवार में लायक के लोग आ गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने और उसका परिवार के विच बड़ा बड़ा काम किया है। भाई बहनों, उसने वो जगह भी, वायदे का जगह भी कब्जा कर दिया और परमेश्वर के और जो वचन में, और उसने अपने गवाही पाया और जो कि मैं खुदा के पीछे पूरा पूरा क्या किया जी, चला है। वायदे भी हासिल कर दिया, कनान में भी गया। भाई बहनों, अगर असी खुदा के पीछे लगे रहेंगे, पूरा रीत से खुदा का हुक्म मानेंगे, लिपटे रहेंगे, क्या करेंगे? लिपटे रहेंगे। हम लिपटे रहेंगे। खुदा ने जो कुछ वायदा आपके लिए रखा वो सब कुछ आपको मिलेगा, इधर भी मिलेगा, स्वर्गीय देश में भी पहुंचेगा। हालेलुया। आइए अपना कान उसे बंद करिए। भाई बहनों, कालेब बनो। कालेब का 3 गुण था। खुदा के मगर चलते गया, लिपटे रहा, लिपटे रहा, पूरा रीत से खुदा के पीछे चला, आधा दिल से नहीं। उसके अंदर खुदा का एक और आत्मा सी, एक स्वभाव सी। आपका केड़ा आत्मा है? डर का आत्मा है तो दूर करो। आज दुनियादारी में मिलने का आत्मा है तो उसको डांटो, संसार की अभिलाषा है तो उसको डांटो, दुनिया को पाने का है तो उसको डांटो, आज अशुद्ध चीजों को हाथ रखने वाला जीवन है तो उसको फेंक दो। आज एक फैसला करो, क्या जी, तुसी खुदा के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। हम एक फर्क दिखाना, गैर लोगों के बीच में रह के हम फर्क दिखाने से खुदा का आराधना कर रहे हैं। हम गैर लोगों के बीच में रह के और ये फर्क रखो, हम दुनिया के साथ रिश्ता नहीं कर सकता, दुनिया के साथ रल नहीं सकता, उन्ना नाल वर्गा पाल नहीं सकता, उन्ना दा वर्गा का नहीं सकता, उन्ना वर्गा असी फैशन नहीं कर सकता। हम पवित्र लोग हैं, हम एक फर्क बना के रखो, एक फर्क बना के रखो। मैं और जो गैर देश में दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को फर्क बना के रखिया। हम मूर्तियों को मता टेके अशुद्ध नहीं करेगा, हम अशुद्ध खाना खा के हम और जो कि भ्रष्ट नहीं करेगा, एक फर्क बना कर रखिया। आइए, हम पवित्र लोग हैं। आज छोटे छोटे बच्चे ने यही गवाही बोला, वचन बोला, जैसा तुम्हारा साथ देने वाला पवित्र, तुम भी पवित्र बनो, पवित्र रहो, अलग रहो, खुदा तानो कबूल करेगा। तुसी कालेब जैसा खुदा बड़े बड़े काम करेगा, तुसी कनान में जाएगा, स्वर्गीय कनान में जाएगा। मुश्किलात जरूर है, कालेब योशुआ का मुश्किलात जरूर था, लेकिन मुश्किलातों का सामना करने वाला खुदा है। मुश्किलातों को ना देखो, खुदा को देखो, बड़ा काम करने वाला। बीमारी को ना देखो, संगा करने वाला यीशु को देखो। शैतान को ना देखो, शैतान को हारने वाला यीशु को देखो। समस्याओं को ना देखो, समस्याओं को हटाने वाला यीशु को देखो। परीक्षा को ना देखो, परीक्षा पर फतह देने वाला यीशु को देखो। किलेयों को ना देखो, किलेयों को टा देने का यीशु है। ताड़े खिलाफ बड़े बड़े किला टा देने वाला यीशु है। बुड़बुड़ाओ ना, बुड़बुड़ाओ ना, खुदा के दासों के साथ जुड़े रहो। कालेब योशुआ खुदा के दासों को साथ दिया, खुदा के लोगों को दिलेरी दिया। मेरे पिताजी तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसे कालेब के बारे में सुना है, कालेब पूरा रीति से तेरा अनुकरण किया, पूरा रीति से तेरा हुक्म अनुमानिया, पूरा रीति से
तेरे वायदे पर भरोसा रखिया पूरा रिधि से उन लोगों पर, इसलिए और आत्मा से, जिस आत्मा डर का नहीं सी दिलेरी का सी, जड़ा आत्मा जो कि दिलेरों के शैतान को सामना करने वाला सी, गड़ों को गिराने वाला सी, कनान मुझ में पहुंचने का और जो कि सामर्थ देने वाला सी, वो मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद करते हैं। सानी भी तो भी बख्शो, हम सारे विश्वास लोग काले और योशुआ बने, ताकि हम समस्याओं को देख के पीछे नहीं हटना। हम हौसला हराने वाले ज्यादा लोगों के साथ नहीं, पापे दो लोग भी तेरे लिए खड़े उन लोगों के साथ जुड़े, दो लोग भी तेरे पक्ष में उन लोगों के साथ जुड़े। हम बुड़बुड़ाने वाले साथ ना जुड़े, अशुद्ध करने वाले साथ ना डोरे, बेपाक के लोगों के साथ ना डोरे, दुनिया के साथ ना जुड़े। हम एक अलग किए लोग ताड़े नाल हमेशा जुड़े रह गए। तो अपने लोगों का बहुत सारे वायदा पूरा करने जा रहे हैं।